विंध्याचल देवी के ऊपर किस तरीके के यहाँ पे बड़ी भीड़ चल रही है, ये मैं आपको दिखला रहा हूँ। यहाँ पे बड़ी दूर दूर से यहाँ पे जनता आई हुई है। ये सामने वाला निकास गेट है। सुरक्षाकर्मी अपनी अंदर आना भी इतनी भीड़ थी। चलो माता रानी ने कृपा करी तो अगली बार हम अपने बड़े वाला सिस्टम लेके आएंगे। समय यहाँ झांकी नहीं होता है, मंदिर 1.5 घंटे के बाद होता है 12 से। लाइन प्रोवाइड पूरा बकरे की बलि होती है यहाँ पे। जोर से बोलो। यहाँ पे रोज एक बलि होती है माँ के दरबार में। यहाँ पे बलि का स्थान है महाकाली। कहा जाता है कि यहाँ पर श्री योग माया जी के दोनों रूप विद्यमान हैं, सात्विक रूप, वैष्णवी रूप भी और तांत्रिक रूप भी। तांत्रिक रूप में यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर एक बकरे की बलि दी जाती है, उसी के रूप में स्थान है। ये महाकाल जी का मंदिर स्थान है। यहाँ पे लिखा है कि ध्यानम खड़गम चक्रगदे पुष्पा परिभाषणे विषंडीसरे शंगम सदगदाति चरित्रण्याम सर्वाभूषणाम नीलविश्याम मूर्ति स्वया पदकनाम सेवे महाकालिकाम याम तो हरो काम जनो हस्तु मधुकेतमम। जिस प्रकार जहाँ माँ वैष्णो जी के भी दर्शनों के बाद में भैरव जी के दर्शन किए जाते हैं, उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर भी भैरव जी साक्षात विद्यमान है। तमाम कष्टों का निवारण करने के बाद माँ माया के लक्ष्मी रूप में दर्शन करने के बाद श्री भैरव जी के दर्शन किए जाते हैं। और श्री भैरव जी यहाँ पे विंध्याचल पर्वत के ऊपर साक्षात विद्यमान। जितने भी भक्तजन आते हैं पहले माँ भवानी के दर्शन करती हैं, उसके बाद में श्री भैरव जी के सामने अपना मस्तक निभा करके अपने तमाम कष्टों का वह निवारण करते हैं। और श्री भैरव महाराज जी के सामने यहाँ पे उनके पुजारी जी जो कि नित्य प्रति अपनी कर्तव्य को श्रद्धापूर्वक अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। और यहीं पे उसी प्रकार विद्यमान है यहाँ पे पिंडी रूप में श्री भैरव जी। और ये अखंड ज्योत जो कि भैरव जी की हमेशा यहाँ पे प्रज्वलित रहती ही है।
बहुत भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर आते हैं और अपने मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ये हमारे श्री रामकृष्ण जी हैं जो कि पहाड़ी गांव से हमारे को से लेकर के आए हैं। इन्हीं के माध्यम से जो है हम इस यात्रा को संपन्न कर रहे हैं और जितनी भी जानकारी है वो यही एकमात्र माध्यम बने हैं जिनके माध्यम से ये सारी जानकारी आप तक पहुंच रही है। तमाम पुजारी अपनी अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। किलो की भीड़ मां के दरबार में सब दर्शन करने। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या के अंदर लोग दूर दूर से आए हुए हैं और लंबी कतारों के अंदर लग करके आपको श्रृंगार में जाना है। यहाँ माँ का चार श्रृंगार होता है जो 12 से 1:30 बजे तक ये श्रृंगार पूजन रहता है। शाम के 7 से 8:30 बजे तक माँ का श्रृंगार का जाना है। यहाँ से सब सामान जाता है खर्च आरती के लिए। यहाँ पर चंदन प्रसाद का नाम है, प्रसाद वो प्रसाद मिलता है आदि आदमी। तो मुझको यहाँ पे समाचार दिया गया कि जो माँ विंध्यवासिनी जो कि अभी हमने अंदर दर्शन किए, अभी हम किसी कारणवश आपको मुख्य स्थान के दर्शन नहीं करा पाए, बाहर बाहर के स्थान के दर्शन कराए हैं, लेकिन जो मुख्य स्थान था वहाँ का जितना भी शाक श्रृंगार होता है उस सभी शाक श्रृंगार का सामान जो है वो यहीं पे रखा जाता है। जब श्रृंगार का समय होता है तो सब पुजारी लोग इसी स्थान से श्रृंगार का सामान लेते हैं और बाद में माता का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। बड़े बड़े भारी भारी घंटे, सदियों पुराने घंटे यहाँ पे विद्यमान हैं। चलिए ऊपर चलते हैं माता का जहाँ पर वो है विशाल पीपल का वृक्ष, जिस प्रकार ये कहा जाता है कि जहाँ पर भी माँ विद्यमान है वह पीपल का वृक्ष तो अवश्य में होगा, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप पीपल होता है। उन्हीं की जड़ों के अंदर माँ विंध्यवासिनी यहाँ पे विद्यमान है। दो लाइन सिस्टम, एक सामने का एक बगल का, और यहाँ पर आकर की लाइनें अपने दो हिस्सों में बदल जाती हैं। एक साइड की तरफ निकल जाती है और एक सामने की तरफ निकल जाती है। यही दृश्य में आपको एक लाइन पीछे की तरफ से आ रही है, वो इस तरफ को जाती हुई दर्शनों के लिए जाती है, और एक यहाँ से आ रही है और उस तरफ जाकर के सामने से माँ के दर्शन करती है। यही व्यवस्था यहाँ पे भी देखी गई है। और नीचे उसी प्रकार माँ भवानी का बाजार, लोग यहाँ से अपना प्रसाद इत्यादि ग्रहण करते हैं और माता को अर्पित करते हैं। और बाद में चलते हैं, सामने मत उठेगा। यहाँ बता देंगे काल भैरव जी का एक स्वरूप हमने अभी आपको पहले दिखाया, दूसरा स्वरूप यहीं पे विद्यमान है और उनके पुजारी जी ने हमें दिखाया कि काल भैरव जी का रूप है। और नंदी जी यहाँ पे विद्यमान है और भगवान शंकर जी का स्थान पिंडी रूप में यहाँ पे विद्यमान भगवान भोले शंकर।
दो पिंडियों के रूप में यहाँ पे विद्यमान है और उनकी सेवा रक्षा के लिए पुजारी जी यहाँ पे विद्यमान है। अति भव्य स्थान। पंचमुखी महादेव जी दो पिंडी रूप में विद्यमान है यहाँ पे, और सामने जो है वो पंचमुखी विद्यमान है, पंचमुखी महादेव जी के रूप में। हर रूप में एक मिनट मथा देखते हैं, मथा तो देखते हैं, भोलेनाथ जी नवाज लेंगे। तमाम देवी देवता 33 करोड़ देवताओं के रूप में मैंने अभी आपको उनके दर्शन करवाए। अभी इसके बाद चलते हैं हम यज्ञ स्थल की तरफ। निकास द्वार से निकास की तरफ होते हुए यहाँ पर हम अंदर यज्ञ स्थल में चल रहे हैं और यह नित्य निरंतर मां भवानी का यज्ञ कुंड चलता रहता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यज्ञ हमेशा होता रहता है। मां विंध्यवासिनी के इस पर्वत के ऊपर निरंतर भगत जन यहाँ पे दूर दूर से आते हैं और अपने यज्ञ में आहुति इसमें डालते हैं। और ब्राह्मण देवता यहाँ पे भी विद्यमान हैं। यहाँ पे रोशनी की कमी के कारण ब्राह्मण देवता के हम आपको दर्शन नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के ऊपर जब हम अपने दूसरे सिस्टम के साथ यहाँ पे आएंगे तो इनके दर्शन भी आपको जरूर प्राप्त होंगे। करोड़ों द्वारा किया गया है। नवरात्र का
हमारे विनोद कुमार जी परिक्रमा कर रहे हैं हवन कुंड के। जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि ये हवन कुंड नवरात्र में ही ये भरा पड़ा है। नवरात्र के ही हजारों लाखों मंत्रों के द्वारा दिए गए आहुतियाँ इसमें पड़ी हुई हैं और उसका प्रसाद आज हम लोगों को प्राप्त हो रहा है यहाँ पर पुजारी जी द्वारा। माता है विद्या ज्ञान के निवास यहाँ पे विद्यमान है माँ भवानी, माँ सरस्वती के रूप में यहाँ पे साक्षात विद्यमान। साथ में ये भी बैठे हैं, ये दो विद्यमान हैं, सब और पुजारी जी अपनी यहाँ पे कर्तव्य को निभा रहे हैं माँ सरस्वती जी की सेवा में तत्पर। दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, मूर्ति है जो कि साक्षात विद्यमान है यहाँ पर शक्ति के रूप में। श्री हनुमान जी यहाँ पे दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर। कहते हैं कि तमाम कष्टों का निवारण दक्षिण मुखी हनुमान, यानी कि जिस हनुमान जी के प्रतिमा का मुख जो है दक्षिण की तरफ होता है, उनके सामने विशिष्ट आराधना करने से तमाम कष्टों का निवारण होता है। उसी स्वरूप में दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ पर विद्यमान, विंध्याचल पर्वत के ऊपर श्री हनुमान जी का स्थान। पूरा हो गया।
अब हम चल रहे हैं माँ भवानी के उस छत के ऊपर जहां से हम आपको बाकी का दृश्य दिखाते हैं। ये माँ भवानी का गुंबद और माँ भवानी की पताका। भव्य वृक्ष, पीपल वृक्ष। जिस भी किसी परिवार में अगर प्रचलन चला आ रहा है मुंडन इत्यादि का, तो वह जब भी कोई समय आता है, यानी कि बच्चा जब मुंडन के लायक होता है, उस वक्त यहाँ पर आते हैं और बच्चों का मुंडन होता है। शादी विवाह के ऊपर भी मुंडन आदि कराने का एक कार्यक्रम होता है। ये मुंडन स्थल है, यहाँ पे लोग जो है अपना अपना मुंडन इत्यादि कर्म करवाते हैं। प्रथा जो चली आ रही है उस प्रथा को पालन करते हुए ये नाई लोग न्यूज़ चैनल वाले खान के हिसाब से प्रथाएं बनती हैं, उसी प्रथा के रूप में ये संगीत इत्यादि के द्वारा ही तमाम मुंडन इत्यादि होते हैं। यहाँ क्या था? मंदिर और ये है यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री राधा कृष्ण मंदिर। तो ये मैंने संपूर्ण दर्शन आपको दिखाया, लेकिन मैं आपको मुख्य दिखाना भूल गया।
यही वो मुख्य द्वार है जिसके द्वारा जिन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ करके महामाया के दर्शनों को लाखों की संख्या के अंदर भीड़ जाती है और दर्शन करती है। तो यहाँ पर आकर के हम इस यात्रा को यहीं पे स्थगित करते हैं। आने वाले समय के ऊपर माँ भवानी की जब भी कृपा होगी हम दोबारा से माँ भवानी के चरणों में आकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आगे की जो भी जानकारी होगी फिर मिलेंगे समय के बाद। जय माता की जय विंध्यवासिनी मैया, तेरी जता ही जाओ।